तो जब आप टैली को एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पहले से बनी हुई कोई भी कंपनी नहीं है। मेरे पास थी इसलिए खुल गई। ठीक है, इसमें थर्ड ऑप्शन हम अपनी डाउन की प्रेस करके, डाउन एरो की प्रेस करके नीचे आ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्रिएट कंपनी का, यहाँ पे हम लोग कुछ भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ABCD एडवाइजरी कर देते हैं, ABCD एडवाइजरी। ठीक है दोस्तों, मेलिंग नेम आपकी जो कंपनी है उससे मिलता जुलता कोई और नाम भी है, आपकी कंपनी को किसी और नाम से भी जानते हैं लोग, तो आप मेलिंग नेम में लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है एड्रेस। एड्रेस मेरा शाहदरा है, मैं लिख दिया शाहदरा। स्टेट मेरी दिल्ली है तो मैं दिल्ली लिख देता हूँ। कंट्री में मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। एंटर 110032। एंटर, फ़ोन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर +91 और डैश 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 डैश। ठीक दोस्तों, फैक्स नंबर मेरे पास नहीं है। ईमेल आईडी khatabahiguru@gmail.com। ओके, ये बिगनिंग जो हो रही है मेरी बुक्स की वो हो रही है 1 अप्रैल 2020 से, तो 1 अप्रैल 2020। इसके बाद आता है टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ़ एनी। टैली वॉल्ट पासवर्ड मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, बट हाँ मैं सिक्योरिटी कंट्रोल रखूँगा। यस करते हैं इसको। तो यहाँ मेरा एडमिन का नाम पूछ रहा है, वो एडमिन का नाम जतिन है। पासवर्ड 123456। रिपीट पासवर्ड 123456। ठीक है दोस्तों, यूज टैली ऑडिट फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम कंपनी में काम करते हैं। इसे मैं यस करता हूँ, और इसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर जब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे सारी चीज़ें तब आपको ये मैं बताऊँगा। बेस करेंसी सिंबल सेम रहता है। ये INR हमारा किस करेंसी में हम लोग काम करना चाहते हैं उसके लिए इसे हम करेंसी सिंबल को डॉलर और यहाँ पे फिर USD लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ले लेते हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये डॉलर में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली उस कंट्री के हिसाब से चेंज हो जाता है। बट ऐसा नहीं है आप इसे कंट्री के हिसाब से चेंज होता है तो आपको इंडिया के अंदर INR में ही काम करना है। आप चाहें तो यहाँ पे फिर कस्टम डॉलर का साइन ले सकते हैं, और यहाँ पे कस्टम डॉलर का साइन लेने के बाद यहाँ USD लिख के आप प्रोसीड कर दीजिए, वो उसी फॉर्मेट में चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे INR कर देता हूँ दोबारा। ठीक है, यहाँ नो ऐड स्पेस यस, सो अमाउंट इन मिलियन में नहीं चाहिए, नो। और डेसिमल प्लेसेस 2 रखते हैं दोस्तों, सेम है यहाँ पे। पैसे के बाद भी हमारे वर्ड में 2 ही डेसिमल प्लेस रहेंगे। एक्सेप्ट करा देते हैं दोस्तों। यूज़र नेम था हमारा जतिन और पासवर्ड रखा था 123456। ठीक है, कंपनी ABCD एडवाइजरी हमारी बन के तैयार है। इसमें अभी हमारा कोई डाउट नहीं है, कंपनी हमारे सामने है। ठीक है, अब हम आगे की चीज़ पे आते हैं दोस्तों। अब हमें इस कंपनी के अंदर अपने यूजर्स बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, सिक्योरिटी कंट्रोल लगाने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। Alt F3 कंपनी इन्फो। ऑल्ट क्यों बोल रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना टैली के अंदर दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूँ, थंब रूल है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, इससे अच्छी चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं ना F1 से सेलेक्ट कंपनी, आप F1 करेंगे कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सेलेक्ट करनी है। बट यहाँ पे F1 के नीचे आप देखेंगे एक हॉरिजेंटल लाइन है, इसका क्या मतलब है? F1 तो ये हो गया, F1 के नीचे हॉरिजेंटल लाइन है, इसका क्या मतलब है? तो हॉरिजेंटल सिंगल लाइन का मतलब है ऑल्ट, यानी मुझे ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। अब यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये K है लिखा हुआ है यहाँ पे, K के नीचे डबल हॉरिजेंटल लाइन है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन एक और एक दो हैं, तो इसका मतलब है कंट्रोल। मैं कंट्रोल के साथ K प्रेस करूँगा तो मेरा यहाँ पे पहुँच जाएगा। देखो क्लिक करा इसी जगह, और कंट्रोल के साथ मैं K प्रेस कर रहा हूँ तब भी सेम ये आ रहा है। मैं कीबोर्ड के साथ, तो हॉरिजेंटल डबल लाइन का मतलब कंट्रोल है, हॉरिजेंटल सिंगल लाइन का मतलब ऑल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, F3 सिंगल लाइन यानी ऑल्ट F3।
ऑल्ट F3 का मतलब कंपनी इन्फो, तो ऑल्ट F3 प्रेस करके हम लोग कंपनी इन्फो में चले जाते हैं। यहाँ जाने के बाद सबसे ऊपर सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी। अब सिक्योरिटी कंट्रोल में आ जाते हैं, न्यू पासवर्ड। सिक्योरिटी कंट्रोल के बाद चेंज टेलीवोल्ट पासवर्ड। टेलीवोल्ट पासवर्ड वो है जो कंपनी को हमारी सिक्योर करता है और जल्दी से मेरा डेटा कोई भी नहीं चुरा सकता। तो मैं यहाँ पे अपना टेलीवोल्ट पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी कंट्रोल में आ जाते हैं। यूज़र एंड पासवर्ड पॉलिसी के अंदर हमारे यूज़र या तो डेटा एंट्री वाला हो सकता है या ओनर हो सकता है। इन तीनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। टेलीनेट ऑडिटर, टेलीनेट ओनर, टेलीनेट यूजर, ये तीनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा दो ही ऑप्शन है, या तो डेटा एंट्री या ओनर। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने एडमिन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड बना दिए। अब मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि कल से हम डेटा एंट्री करेंगे, उसके लिए यूज़र नेम बना लेता हूँ। सपोज करो डेटा एंट्री करेगा विपिन, पासवर्ड मैं उसे सेम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, एंटर एंटर। ठीक है, अब हम देखते हैं ABCD एडवाइजरी, यहाँ पे विपिन 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं विपिन के लिए कितने कम ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। वो सिर्फ डेटा एंट्री कर सकता है, वो ना तो हमारे मास्टर्स क्रिएट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ डेटा एंट्री कर सकता है। अब इसके बाद मैं सेम कंपनी को लॉगिन करता हूँ अपने एडमिन यूजर के साथ, जतिन 1 2 3 4 5 6। तो देखो दोस्तों कितने सारे ऑप्शन बढ़ गए, यानी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये फ़र्क होता है कंपनी में, आपको उतने ही एक्सेस फील्ड देगा आपका एडमिन जितने की आपको ज़रूरत है जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा सो डैट आपको अप से लेकर डाउन तक हर एक रोल के बारे में पता हो। हर फिट करने के लिए, या फिर हम टैली में जिस विंडो पे हैं उस विंडो से पहले वाली विंडो पे वापस जाने के लिए एस्केप का यूज करेंगे। एस्केप प्रेस करने से टैली वापस, जो हमारा नॉर्मली बैक स्पेस का बटन काम करता है, बैक स्पेस वाली की काम करती है, टैली में सेम वर्क एस्केप की से होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद। इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।